बरतानवी हुकाम की जानिब से मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट का वीजा मनसूख कर दिया गया। यह बज़ाहिर एक इंतजामी फैसला मालूम होता है, लेकिन इस फैसले के पीछे सियासी, कानूनी और सफारती पहलू भी मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रजब भट्ट के पास 2027 तक का बरतानवी वीजा मौजूद था, लेकिन वीजा की री-वेरिफिकेशन के दौरान यह बात सामने आई कि उन्होंने पाकिस्तान में अपने खिलाफ जारी फौजदारी मुकदमात, जिनमें बैटिंग ऐप्स की मुबैना प्रमोशन, गैर कानूनी असलहा रखने और शेर के बच्चे की गैर कानूनी मिल्कियत जैसे इल्जामात शामिल हैं, वीज़ा फॉर्म में डिक्लेयर नहीं किए। अब जैसा कि बरतानवी होम ऑफिस मिस रिप्रेजेंटेशन यानी हकाइक छुपाने को संगीन खिलाफ वर्जी समझता है, जिसके नतीजे में ना सिर्फ वीज़ा मनसूख किया जाता है बल्कि फ़र्द को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दिया जा सकता है। रजब भट्ट को भी यही हुक्म दिया गया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आज सुबह पाकिस्तान रवाना हो गए। इस पेशरफ्त का एक और बुनियादी पस मंजर ये भी है कि रजब भट्ट कई माह से पाकिस्तान में दर्ज मुकदमात के बाइस रूपोश थे और उन पर यही तासुर गालिब था कि वो बरतानिया में रहकर कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम जैसे ही वीज़ा मनसूखी हुई, बरतानवी हुकाम ने उन्हें मुल्क बदर कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म भी दे दिया है, जिससे यह जाहिर होता है कि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम उनकी वापसी को कानूनी तौर पर शफाफ बनाना चाहता है, ताकि उन्हें किसी गैर कानूनी तरीके से फौरी गिरफ्तार न किया जाए। अब अहम बात यह है कि इस दौरान पाकिस्तानी हुकूमत बरतानिया के साथ मतलूब अफराद की हवालगी, गैर कानूनी पाकिस्तानी तारिकीन की वापसी और बाहमी कानूनी ताउन बढ़ाने के लिए भी फ़ाल है और बज़ाहिर रजब भट्ट की वापसी भी इसी कोशिश का हिस्सा मालूम होती है। दूसरा अहम पहलू यह है कि क्या रजब भट्ट को भी डकी भाई की तरह सख्त तफ्तीशी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। डकी भाई को बैटिंग ऐप से मुतालिक तशहीर के मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी, जिसका मकसद न सिर्फ मालियाती जराइम बल्कि ऑनलाइन जुआ और गैर कानूनी बैटिंग नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचना था। रजब भट्ट पर भी इसी नौयत का इल्ज़ाम मौजूद है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बैटिंग ऐप्स की तशहीर में मुलव्विस है, जो कानूनन काबिल सज़ा जुर्म है और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस किस्म के मुकदमात में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अब ऐसे वक्त में जब वो पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं तो ये इम्कान मौजूद है कि FIA और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें दोबारा पूछगछ के लिए बुला सकते हैं। ताहम ये भी मुमकिन है कि रजब भट्ट के खिलाफ कार्रवाई निस्बतन मुख्तलिफ हो, क्योंकि हर केस के शवाहिद, नौयत और कानूनी हैसियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। यूँ देखा जाए तो रजब भट्ट का मामला महज एक इन्फ्लुएंसर की वापसी नहीं, सन के बदलते हुए कानूनी माहौल, ऑनलाइन जराइम के खिलाफ बढ़ती सख्त गिर पॉलिसी और बरतानिया के साथ सिफारती ताउन के नए मरहले की अहम पेशरफ्त है। ये पेशरफ्त इस जानिब भी इशारा करती है कि मुस्तकबिल में वो तमाम सोशल मीडिया शख्सियात जो बैरून मुल्क रहकर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस होंगी, अपने मुकदमा छुपाने की कोशिश करेंगे, उन्हें भी इसी नौयत के इक़दामात का सामना करना पड़ सकता है।